पे है हमारे हारमोनियम मास्टर मौसी जी के दर्शन ब्लॉग में 4-5 महीने में हो रहे हैं। एक दिन हुई तो ना मैं इसको जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और अजीब सा हो रहा था। मतलब इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, मेरी वजह से रुके थे क्योंकि हमारे खेत से जो मंडवा है उसको ले जाके अपने खेत में उसको रोप देंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी से मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और मौसम में आज इतना है कि मस्त हो रखा है। धूप हल्की हल्की आ गई है। मैंने तो बाल बूल भी धो दिए हैं और सुबह का घर का जो जितना काम होता है सारा निपटा दिया है और मेरी तैयारी हो गई है अब फिर से खेतों की तरफ जाने की। और मुझे पहले गौशाला में भी जाना है क्योंकि सुबह मैंने भैंस जैसे दूध निकाली थी, भैंस को बाहर ही रखा था, तो धूप आ गई है तो उसको अच्छे से नहला के अंदर बांध दूंगी। कल जैसे बारिश ही हो रही थी, कल मैं मार्केट जा रखी थी तो मेरा काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया था। तो दिन में भी मैंने आराम नहीं किया था, इस वजह से रात को मैंने उसको बड़ा बड़ा एडिट किया और ब्लॉग 22 मिनट का हो गया तो वो अपलोड ही नहीं हो रहा है दिन भर से। वैसे मेरा नेट भी ख़त्म हो गया था, फिर मैं शर्मिला बहन से हॉटस्पॉट मांग के फिर ऐसी अपलोडिंग पे लगा रखा है वीडियो। अभी भी 60% हो रखा है, तो पता नहीं आज का ब्लॉग कितने बजे जाता है। फिलहाल मैं चलती हूँ खेत की तरफ और कुदाल वगैरह मेरी गौशाला में ही है। ये है मेरे हाथ में पासबुक डाकघर की, तो ये मुझे देना है भैया के पास जो पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। तो चलती हूँ, खेत के रास्ते में लग गई हूँ। यहाँ पे है मामी जी लोग, कल है वहाँ पे है हमारे बुढ़ा जी। अब बुढ़ा जी बड़ 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 करते रहते हैं हमेशा। यहाँ पे है हमारे हारमोनियम मास्टर जो कि आज स्कूल की छुट्टी है तो स्कूल नहीं जा रखे हैं। और यहाँ से जाना है मुझे भैया लोगों के घर पे जिनके पास मुझे देनी है पासबुक है। गोलमा ले मेरे पासबुक है गोलमा ले बैज में दे दे। हाँ अमर संडे ना वो करा दे बोल जाम। तो यहाँ पे भाभी जी अपने बेटे को नहला रही है, इस वजह से उनके हाथ गीले हो रखे हैं। कृपया कर दे। गौशाला में आ गई हूँ और यहाँ पे है मौसी जी। पता नहीं मौसी जी के दर्शन ब्लॉग में 4-5 महीने में हो रहे हैं। एक दिन हुई तो ना मैं तो चक्राने वाले तो यहाँ पे है मौसी जी, बिजी है तब तो यार। यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा किचन गार्डन गौशाला वाला। तो यहाँ पे जो टमाटर के पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। साथ ही बीच में बैंगन के पौधे भी मैंने लगा रखे थे तो उन पे भी फ्लावरिंग होनी भी स्टार्ट हो गई है। और उधर साइड हमने बो रखी है भांग के पौधे भी छोटे छोटे हो रखे हैं। बाकी उधर के किचन गार्डन में क्या क्या हो रखा है कभी बताऊंगी आपको। अभी काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और हमारी भैंस ने ज़्यादा ही धूप सेक ली है। जैसे ही मैं गौशाला में आती हूँ तो इसका घूमना स्टार्ट हो जाता है। बाजे मैं गोलमा में पासबुक दिया का देना किताब में भी कर दे जमा। तो इसका घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि रगरटा हो जाता है इसको। और इसकी वजह से इससे बानी नहीं आती है, बोले तो इसकी सेहत नहीं बन पाती है और ऐसा ही होता है। तो ऑर्डर आ गया है, पहले मैं इसको पानी पिलाती हूँ, नहलाती हूँ, फिर बांधती हूँ अंदर। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। है ऑर्डर आ गया है आजकल सभी लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में मंडवे की रोपाई करने में। और यहाँ पे है पुष्पाराज जिसने कि काफ़ी मंडवा लगा दिया है। और उधर पे है सम्मा भूली। तो मंडवे में यही होता है कि जहाँ पे जैसे घना घना हो रखा है तो सम्मा वहाँ से उखाड़ के ला रही है, फिर पुष्पा यहाँ पे लगा रही है। आगे से लगी है मेरी सास जी और इसके थोड़ा सा ही नीचे जाना है। हमने भी काफ़ी लोगों ने रोपाई कर दी है, हमारी भी थोड़ी बहुत बच रखी है। तो यहाँ से थोड़ा नीचे ही जाना है हमें। यहाँ के लिए हम बोलते हैं आड़ांग वाला खेत। तो चलते हैं। समा 5 और तेला यहाँ रखो। हाँ तो बोलो जल तो ठीक है।
ओहो, ये तो बोला जो जंगल जाने की सलाह कर रही हूँ मैं सम्मा बुली के साथ, क्योंकि जैसे कल भी नहीं गए थे हम जंगल, और हमारा तो यही है यार, अब आदत सी पड़ गई है। तो जंगल के बिना जंगल के चारे के ऐसा लगता है कि जैसे इससे क्या ही होगा। तो आ गए हम अपने खेत में, और यहाँ कल मेरी सास जी ने रोपाई कर रखी थी, उधर के लिए बच रखा है ये वाला खेत, और थोड़ा सा इधर के लिए बच रखा है, तो लगाते हैं। तो उधर की साइड है रोकड़ा गांव वालों के खेत, और वहाँ भी लोग लगे हुए हैं खेतों में मंडवे की रोपाई करने में। और जैसे बारिश आने के बाद काफ़ी अच्छा हो गया है, तो मस्त तरीके से मंडवा जो हम लगाएंगे तो वो एकदम से लग भी जाएगा, तो अच्छा हो गया है। तो मैं भी अब अपने खेत में रोपाई करती हूँ। मेरी सास जी ने घास काटना भी स्टार्ट कर दिया है, साथ ही मैंने पानी भी ला रखा है, क्योंकि हल्की सी धूप भी होती है तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और रास्ते में आते आते मेरे पे पसीना भी काफ़ी आ गया है। इस वजह से मैंने पहले ही सोच दिया कि पानी ला देती हूँ। और जैसे आजकल श्रावण का महीना है, तो कीट पिटंग जो होते हैं, बोले तो कीड़े मकोड़े, उनका डर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से घास थोड़ा हिल भी रही है, तो डर जैसा लग रहा है। तो पहले मैं पानी पीऊँगी, फिर करूँगी गुड़ाई स्टार्ट। तो दोस्तों अभी दिन के 11 बज रहे हैं, और एक साइड की गुड़ाई हमने पूरी कर दी है। मेरी सास जी बैठ रखी हैं और बीड़ी का सोटा लगा रही हैं। नीचे पे बड़ी मम्मी भी है, और वो बोल रहे हैं कि हम तो बोला बीड़ी नहीं पी सकते हैं, मतलब दिन भर हम बीड़ी पीने के लिए नीचे बैठ जा रहे हैं। और मेरा अभी जाके कल वाला ब्लॉग अपलोड हुआ है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों। और नेट तो पूरा ही है, पर फिर भी पता नहीं उसमें क्यों दिक्कत आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से अभी अपलोड हुआ है, पब्लिक भी हो गया है, और यहाँ की गुड़ाई भी हो गई है। अब लगा मुझे पका दो, अब घर चलो भात खाओ। हाथ टूट गए, हाथ टूट गया अगर ये मांग लो माँ ना दादा आप भोग ले बताओ। तो दोस्तों इस खेत का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लग गए हैं घर के रास्ते। साथ ही हमने यहाँ पे काफ़ी बारीकी से गुड़ाई की, खरपतवार भी छोटी छोटी जो हो रखी थी उसको निकालना था। और वैसे और साल के हिसाब से इस साल गुड़ाई करने में अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश काफ़ी लेट से शुरू हुई थी ना, तो खरपतवार उतनी नहीं थी, छोटी छोटी थी। नहीं तो पिछले साल तक ये होता था कि एक ही खेत में 3-4 दिन लग जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा हो रहा है कि एक ही खेत में काफ़ी काम निपट जा रहा है। यहाँ पे मेरी सास जी थोड़ा सा बकरी का घास काट रही है, और इसको भी ले जाते हैं घर की तरफ। गौशाला में घास रखने के बाद हम आ गए घर के लिए, और घर पे सुबह का मेरे ससुर जी ने जो गेहूं की घास होती है, चिलो बोलते हैं, तो वो बाहर पे निकाल रखी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने उसे छत पे ढक के रखा था। और अब जैसे बारिश का सीजन आ गया है, तो उसको खराब होने के डर की वजह से उन्होंने उसको नीचे उतार दिया था, और अभी हमने उसको यहाँ सेट कर दिया है। तो थोड़ी बहुत जो घास फूस थी वो मेरी सास जी ने झाड़ू की मदद से उधर के लिए रख दी है, फिर वो भी अच्छे से भैंस के काम आ जाती है। अब जैसे इसी घास का सहारा है, यही देना है काफ़ी टाइम तक, तो बस ये है कि तिनका भी ज़रूरी है। तो अब खाना खाते हैं। अभी शाम के टाइम पे फिर से आ गए हैं हम घर से चाय पी के गौशाला की तरफ, और बकरी भैंस को भी हमने बाहर निकाल दिया है। आज जैसे आसमान ने साथ दे दिया, बारिश नहीं आई, तो इस वजह से जो घास फूस थी वो अच्छी तरह से जल रही है, नहीं तो कल तक इसको जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और अजीब सा हो रहा था, मतलब
जल ही नहीं रही थी। दिन भर टाइम लग जा रहा था, फिर भी धुआं नहीं लग रहा था। आज अच्छा धुआं लग रहा है। और अभी शाम के टाइम पे फिर से हमारी तैयारी है खेत में जाने की, तो चलते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और एक खेत का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमने मंडवा बराबर तरीके से लगा दिया है और अब नीचे वाला छोटा सा खेत बच रखा है। और जितना टाइम गुड़ाई में नहीं लगता है, उससे ज़्यादा रोपाई वगैरह करने में लग जाता है, क्योंकि ये काम थोड़ा बारीक सा है, इस वजह से। तो यहाँ पे ये छोटा सा खेत बच रखा है हमारे लिए। घास मैंने थोड़ा पहले ही काट दिया था, थोड़ा और काटेंगे। घास भी यहाँ अच्छी हो रखी है। और थोड़ा मतलब 6:30 बजे के बाद आधा ही घंटा बच रहा है काम करने के लिए, तो जितना हमसे हो पाता है थोड़ा बहुत नीचे वाले खेत में काम करते हैं। थोड़ी और घास काटने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी फंची बांध दी है। और घास काटने के बाद कुछ इस प्रकार से मेरे हाथ हो गए हैं मिट्टी में काम करके। और वहाँ पे हैं मेरी सास जी और चाची सास जी, और चाची सास जी आ रखी हैं मंडवे के लिए, क्योंकि हमारे खेतों में घना घना मंडवा हो रखा है और उनके खेतों में मंडवा कम है, तो वो वहाँ पे हमारे खेत से जो मंडवा है उसको ले जाके अपने खेत में उसको रोप देंगे। तो वैसे तो गौशाला जाने का टाइम हो गया है, पर थोड़ी देर यहाँ और काम करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे हमारी भाभी जी बैठ रखी हैं। हाँ है खड़ी की मदद नहीं यार दी यार। थैंक यू फुफसास जी के लिए, थैंक यू। इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, मेरी वजह से रुके थे क्योंकि मैंने खड़ी को मांगा ना, इसलिए। और यहाँ पे हमारी घास की 2 फंचे आ गई हैं जो दीदी ने दे रखी है। एक दीदी दूध ले जाती है, तो शर्मिला बहन लाई वहाँ से यहाँ तक। और ये मेरी फंची, दूध भी निकालती हूँ, टाइम भी हो गया है। अभी तक धुआं लग ही रखा था, अच्छा हो गया। और गौशाला का काम निपटाते हैं। रात का खाना खाने के बाद मैंने बर्तन भी साफ कर दिए हैं। और जो सुबह की चाय बनाने के लिए केतली होती है, वो भी मैं रात को ही साफ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जैसे ही उठना होता है तो मैं सीधे गौशाला की तरफ चली जाती हूँ चाय रख के। तो अपना आसान कर देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है रात को ही। तो बर्तन भी सुबह उठ के कहाँ ही धोने, ज़्यादातर मैं रात को ही धो देती हूँ। कभी कभी होता है कि जब ज़्यादा ही मन नहीं होता है बर्तन धोने का, तब नहीं धोती हूँ। तो खेतों में जैसे काम आज दिन भर बोले तो आज आसमान ने साथ दिया था, तो घर पे आराम कम ही हुआ। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई है। और अभी मुझे वीडियो एडिट भी करनी है। मेरी सास जी लोग खाना खा के टीवी देख रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।